दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले में जमकर गरजा शिवम दुबे का बल्ला, जहां दुबे ने मैदान पर आते ही एक बार फिर से आक्रामक रवैया अपनाते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों के उड़ाए पर कच्चे और चौके कम और लंबे लंबे छक्के ज़्यादा लगाते हुए ठोक दिया टी20 का सबसे तूफानी शतक और लगभग हार चुके मुकाबले को पलटकर भारतीय टीम को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सूर्या और शिवम दुबे में किसे बेहतरीन तूफानी बल्लेबाज मानते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच चेपक स्टेडियम में आज पहला टी20 मुकाबला खेला गया, जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद बांग्लादेश के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के दो युवा ओपनर बल्लेबाज लिटन दास और तंजीर हसन की एंट्री होती है। तो वही टीम इंडिया के लिए मोहम्मद सिराज पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं। लेकिन दोस्तों, लिटन दास पहले ओवर में आक्रामक रवैया अपनाते हुए मोहम्मद सिराज की दूसरी ही गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तंजीर हसन एक कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से पहले ओवर की समाप्ति करते हैं। दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर में भी मुकेश कुमार को टारगेट करते हुए पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार चौकी तंजीर हसन के बल्ले से देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते हैं और आक्रामक रवैया अपनाते हुए पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को तेजी से चौके छक्कों में डील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अड़सठ की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और बांग्लादेश की टीम 6 ओवर की समाप्ति में बिना विकेट खोए स्कोर बोर्ड पर 65 रन बना लेती है। लेकिन इसी बीच 7वें ओवर में इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह आते हैं और आते ही दूसरी ही गेंद पर बांग्लादेश की टीम को पहला बड़ा झटका देते हैं। यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लिटन दास सीमा रेखा के पास 35 के स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों, लिटन दास के आउट होते ही अब आगे का मोर्चा संभालने के लिए खुद कप्तान हुसैन सांतू की एंट्री होती है। यहाँ पर तंजीर हसन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ पारी को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को जोरदार प्रहार करते हुए उन्हें बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया जाता है। लेकिन दोस्तों, 90वें ओवर में एक बार फिर से अर्शदीप सिंह बांग्लादेश की टीम को दूसरा क्लीन बोल्ड करते हुए झटका देते हैं। यहाँ पर तंजीर हसन 40 के स्कोर पर बोल्ड हो जाते हैं। जिसके बाद तौहीद हरदई की एंट्री होती है। लेकिन 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर तेज गेंदबाज मुकेश कुमार उन्हें बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पूरी तरीके से लड़खड़ा सा जाता है। जहां पर मुकेश कुमार तेज रफ्तार से फेंकी गई गेंद पर तौहीद हरदई टच भी नहीं कर पाते और गेंद सीधा स्टंप को जाकर लगती है और बांग्लादेश के 3 बल्लेबाज सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं। हालांकि दोस्तों, इसके बाद कप्तान हुसैन सांतू का साथ देने के लिए साकिब उल हसन की एंट्री होती है। जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ पारी को आगे की ओर बढ़ाते हैं और कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही बांग्लादेश की पारी को आगे बढ़ाते हुए और कोई विकेट खोने से बचते हैं। यहाँ पर देखते ही देखते कप्तान हुसैन सांतू अपना 50 पूरा करते हैं, जो कि मात्र 36 गेंदों में देखने को मिलता है। जबकि दूसरे छोर से साकिब उल हसन बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर हार्दिक पांड्या की एक ही ओवर में साकिब उल हसन 2 छक्के और 2 लगातार चौके लगाते हुए 20 रन बटोरते हैं और 15 ओवर में बांग्लादेश की टीम 3 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 144 रन बना पाती है। दोस्तों, इसके बाद तो अंतिम के 5 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए देखे जाते हैं और पूरी तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों को टारगेट करते हुए उन्हें विकेट के लिए तरसा देते हैं। लेकिन इसी बीच साकिब उल हसन भी अपना हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और देखते देखते टीम का स्कोर तेजी से 200 रनों के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार एक बार फिर से अपनी घातक तेज तर्रार गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और 18वें ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों को पूरी तरीके से घुटनों पर लाकर खड़ा कर देते हैं। जहां पर एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए बांग्लादेश के 3 बल्लेबाज सस्ते में अपना विकेट खो बैठते हैं, जिसमें साकिब उल हसन 51 रन तो वही मोहम्मदुल्लाह खाता भी नहीं खोल पाते हैं। जबकि जाकिर अली भी 0 रन पर आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं। हालांकि दोस्तों, एक छोर से कप्तान सांतो अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं, जहाँ उनका साथ देने के लिए मेहदी हसन की एंट्री होती है। जहाँ पर अंतिम
के कुछ ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर तेजी से रनों की बारिश करना शुरू कर देते हैं, जहां पर अंतिम के ओवर में अर्शदीप सिंह को टारगेट करते हुए 2 लगातार छक्के 2 गेंदों पर जड़ देते हैं। लेकिन इसके बाद अर्शदीप सिंह भी शानदार कमबैक करते हैं और अंतिम की गेंद पर क्लीन बोल्ड करते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाजों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर देते हैं। और इस प्रकार से देखते ही देखते बांग्लादेश की टीम पूरे 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 189 रन बना पाती है और टीम इंडिया के सामने 190 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया जाता है, जहां पर बांग्लादेश की तरफ से कप्तान हुसैन सांतु 80 रन बनाकर नाबाद लौटते हैं। जबकि भारतीय पारी का आगाज करने के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है, तो वही मुस्तफिजुर रहमान पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पहले ही ओवर में उनका सामना होता है शुभमन गिल से और पहली 2 गेंदों पर शुभमन गिल बैक टू बैक 2 लगातार स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए पूरी तरीके से मुकाबले में आक्रामक रवैया दिखाते हैं। जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल मिड विकेट के ऊपर से 90 मीटर का लमसम छक्का लगा देते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं और बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज हर ओवरों में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए दिखाई देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए बिना विकेट खोए टीम इंडिया के स्कोर को 54 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में बांग्लादेश के सबसे खतरनाक खूंखार स्पिन गेंदबाज साकिब अल हसन की एंट्री होती है और आते ही इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां पर पहली गेंद पर तो यशस्वी जायसवाल जोरदार प्रहार करते हुए छक्का लगा लेते हैं, लेकिन दूसरी ही गेंद पर और एक छक्का लगाने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 40 के स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल कॉटन बोल्ड हो जाते हैं, जहां शुभमन गिल 32 रनों की पारी खेलते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस तरह से एक ही ओवर में 2 लगातार विकेट गिरने से कहीं ना कहीं टीम इंडिया पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है और साकिब अल हसन इस पनपती हुई साझेदारी को निपटाते हुए अब भारतीय टीम के 2 नए बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का स्थान लेने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए ऋषभ पंत की एंट्री होती है, जहाँ पर सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत के बीच में भी एक बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई दिखाई देती है, जहाँ पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज मिलकर सिंगल डबल के साथ ही भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए कमजोर गेंद पर ही जोरदार प्रहार करते हुए उन्हें दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाते हुए चलते हैं और 10 ओवर में भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 85 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में सूर्य कुमार यादव साकिब अल हसन को टारगेट करते हुए बैक टू बैक 2 लगातार चौके लगा देते हैं, जबकि दोस्तों अगले ओवर में भी सूर्या का बल्ला जम के गरजता है और एक छक्का और 2 लगातार चौके लगाते हुए दिखाई देते हैं और देखते देखते तेजी से इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जहाँ पर सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत बेहतरीन तालमेल के साथ भारतीय पारी को आगे की ओर बढ़ाते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद करने का काम करते हैं और 15वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 25 रन बटोरते हैं, जिसमें सूर्य कुमार यादव 2 लगातार छक्के लगाते हुए मात्र 17 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो जाती है और 15 ओवर में ही टीम इंडिया 2 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 144 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी में फिर से कील ठोकने के लिए बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की एंट्री होती है, जहां पर एक ही ओवर में सबसे पहले ऋषभ पंत को 32 के स्कोर पर चलता करते हैं और ऋषभ पंत के आउट होते ही भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी जल्दबाजी के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जहां पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से 55 रनों की ताबड़तोड़ पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों अभी भी अगले 5 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है, जहां पर अब नए बल्लेबाज के तौर पर हार्दिक पांड्या क्रीज पर मौजूद होते हैं, जहां पर पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या बाल बच जाते हैं और मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए इसी ओवर में 2 लगातार चौके हार्दिक पांड्या के बल्ले से देखने को मिलते हैं, जबकि दूसरे छोर से शिवम दुबे भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए अच्छी गेंदों को जोरदार प्रहार करते हुए सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाते हुए चलते हैं, क्योंकि दोस्तों अब अंतिम के 3 ओवरों में भारतीय टीम को इस मुकाबले में 40 रनों की दरकार रहती है। लेकिन इसके बाद शिवम दुबे का बल्ला जम के गरजता है, जहां पर 19वें ओवर में शिवम दुबे पूरी तरीके से टारगेट करते हुए मुस्तफिजुर रहमान को 26 रन बटोरते हैं, जिसमें 3 लगातार गगनचुंबी छक्के भी शामिल रहते हैं। तो वह दूसरे छोर से हार्दिक पांड्या भी अंतिम ओवर में पूरी तरीके से इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी को जारी रखते हैं और पूरी तरीके से हार चुके मुकाबले में बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीनकर भारतीय टीम को पहले T20 मुकाबले में 6 विकेट से शानदार तरीके से जीत हासिल करवा देते हैं, जहां पर अंतिम ओवर में शिवम दुबे 3 गेंदों में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए पूरी तरीके से हारे हुए मैच में भारत को जिता देते हैं।